अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपना प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम 3 बड़ी खबरें डिस्कस करेंगे। एक तो अब जो इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत में तबले जंग नए सिरे से बजा है, इसके अब नताइज क्या निकलने वाले हैं। दूसरा, हम आपको बताएंगे जो पीटीआई ने अब एक नई एहतजाज की कॉल दी है, इसमें क्या होगा और क्या पीटीआई कोई इम्पैक्ट इस दफ़ा सड़कों पर बना पाएगी। और तीसरा, हम आपको बताएंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की पिटीशन पर जो सीनियरिटी के तनाज़ा पर है, उसमें आज अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान के दलाइल जारी थे। उसमें आज क्या हुआ, ये सब कुछ भी आपको आज असद तूर अनसेंसर्ड में बताएंगे, ताकि आपको समझ आए कि अदलिया और बाहर सब जगह पे क्या क्या ग्रिड लॉक चल रहा है। तो देखिए, आज जब इन दलाइल का आगाज़ मंसूर उस्मान अवान साहब ने किया, तो उसमें जो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान है, इस बेंच का हिस्सा है। ये बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में कायम है। उनके साथ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हैं, जस्टिस शकील अहमद हैं, जस्टिस सलाउद्दीन पंवर हैं। तो आज जजेस ने फ़र्स्ट टाइम मंसूर उस्मान अवान साहब को, जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान हैं, उनको ज़रा थोड़ा क्वेश्चनिंग की उनसे। टफ़ टाइम तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो बेंच के सरबराह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शायद थोड़ा सा उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अगर जो जजेस के हक़ में कोई रिमार्क्स या क्वेश्चन जा रहा हो। तो एनीवे, फिर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने आज पूछा कि क्या जो ट्रांसफ़र शुदा जज हैं, ये आपने असूल कहाँ से लिया कि जिस हाई कोर्ट से वो आया है तो अगले हाई कोर्ट में उसको नई सीनियरिटी मिल जाएगी, जो पिछले हाई कोर्ट में उसकी सीनियरिटी थी वो नहीं रहेगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक जज लाहौर हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस सरफराज डोगर, वो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर थे। हुकूमत ने इस्लामाबाद में लाकर उनको मोस्ट सीनियर जज कर दिया। तो ये कैसे हुआ उनको कि 15वें नंबर से वो दूसरे नंबर के जज बन गए। तो इस पर जो मंसूर उस्मान अवान थे, उन्होंने कहा कि देखें, ये तो हमने वो बस जहाँ से जिस डेट को किसी ने हेल्प लिया होता है तो वहीं से उसकी सीनियरिटी देखी जाएगी। इसके बाद जो एक और चीज़ जो जस्टिस शकील अहमद ने पूछी, जो पेशावर हाई कोर्ट से आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप कहते हैं कि जी ये जजेस तबादला नहीं, इनकी मुस्तकिल तैनाती है, तो उन्होंने कहा कि आइन में मुस्तकिल तैनाती 175A के ज़रिए होती है, जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। लेकिन अगर आप आर्टिकल 200 के ज़रिए ट्रांसफ़र करके मुस्तकिल तैनातियाँ करने लग जाएंगे, तो आपने तो 175A को गैर मौसर नहीं कर दिया। इसके बाद उन्होंने ये भी पूछा, उन्होंने कहा कि जैसे आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक एडिशनल जज लाए हैं, जस्टिस आसिफ रेकी, उन्होंने कहा कि उनकी अब कंफर्मेशन होनी होगी, तो कंफर्मेशन चीफ जस्टिस की रिपोर्ट पर होती है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी थी बतौर एडिशनल जज। तो उन्होंने कहा वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस देगा जहाँ पर इन्होंने एडिशनल जज का हल्फ लिया, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस देगा। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, वो तो क्योंकि इस्लामाबाद में उन्होंने सर्व किया होगा तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस देगा। इसके बाद एक जो और सवाल बड़ा दिलचस्प जस्टिस शकील अहमद ने पूछा और फिर उसको मज़ीद एलेबोरेट किया कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने, उन्होंने कहा कि देखें, आप कह रहे हैं कि ये जजेस आर्जी नहीं लाए गए तबादला शुदा, इसलिए इनकी सीनियरिटी ये नहीं होगी कि इनको हल्फ लेना है और इनकी सीनियरिटी पिछले हाई कोर्ट वाली होगी, क्योंकि ये मुस्तकिल तैनाती है तो अब इनकी सीनियरिटी भी यहाँ वाली होगी। तो इस पर उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन में लेकिन सीनियरिटी का लिखा हुआ नहीं है। या तो नोटिफिकेशन करते हुए कहा जाता है कि ये जो जज लाए गए हैं इनकी सीनियरिटी ये होगी, और सॉरी, इनका मुस्तकिल तैनाती का लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा नोटिफिकेशन में तो सिर्फ सीनियरिटी लिखा हुआ, मुस्तकिल होने का तो कहीं नहीं लिखा गया कि ये मुस्तकिल तबादला है, इनका तैनाती है। इसके बाद जो जस्टिस शकील अहमद थे, उन्होंने भी कहा कि नोटिफिकेशन मुस्तकिल तैनाती पर
खामोश है। इसके बाद ये तमाम आज दलाइल हुए हैं। अब अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा है कि इन जजेस की पिटीशन, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की पिटीशन नाकाबिल समाअत देकर खारिज की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो जज तबादला होकर आए हैं उनको कोई ट्रांसफ़र अलाउंस नहीं मिल रहा, जबकि बाज़ ज़राए, जो ज़िम्मेदार ज़राए हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब ने मिस स्टेटमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट के सामने इन जजेस को ट्रांसफ़र अलाउंस जो मुबैना तौर पर 3 लाख रुपए बनता है वो मिल रहा है। अब आ जाइए ज़रा इस मामले के ऊपर जो पीटीआई और यानी कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत में एक तबले जंग मचा है। उस पर इमरान खान साहब से कल बैरिस्टर अली ज़फ़र ने बड़ी तवील मुलाकात की, जो कि 4 घंटे की थी। इमरान खान साहब से आजकल आधे घंटे से ज़्यादा मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती। तो अगर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मुलाकात की है तो ये यकीनन बहुत ही आला सतह पर इस मुलाकात की रजामंदी दी गई होगी, और इससे ये ज़ाहिर होता है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र को बहुत कुछ कहना होगा, और जो कहना होगा वो भी पाकिस्तान के ताकतवर लोगों के इल्म में होगा, और वो चाहते होंगे कि इमरान खान साहब से ये चीज़ बहस हो। इसीलिए बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने निकल के ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैंने 4 घंटे तवील इमरान खान से मुलाकात की, बहुत से मौज़ूआत पर बहुत लंबी गुफ्तगू की, और उसके बाद इमरान खान साहब ने एहतजाज की हदायत की है और कहा है कि मुल्क भर में पीटीआई के लोग एहतजाज करें। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने अब जो जुनैद अकबर साहब हैं, जो पीटीआई के केपी के प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम जो काफ़िले होंगे वो मुख्तलिफ रूट से लेके आएंगे और इधर मारगला की पहाड़ी के बाहर और सवाबी के पास कैंप्स लगाएंगे, जहाँ पर सब इकट्ठे होंगे और फिर इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश होगी। तो एहतजाज का मौसम लौट आया है। दोबारा से अब वही सियासी अदम इस्तेकाम का माहौल पैदा होना शुरू होगा। इस माहौल में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हो सकता है जो पाक भारत 4 रोज़ा जंग थी, उसमें जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई, जो पाकिस्तानी फ़ौज ने मुल्क का दिफा किया, और उसकी बुनियाद पर जो अवाम ने बिल्कुल दुरुस्त अपने दिफाई इदारों की सलाहियतों को सराहा, उनको सपोर्ट किया, जो कि करना भी चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज, फ़ज़ाइया, नेवी अपनी आइनी ज़िम्मेदारी अदा करने जा रहे थे, और इसमें उनको अवाम की सपोर्ट यकीनन मिलनी चाहिए थी, जो मिली। तो लग रहा था कि शायद इदारे इस माहौल को आगे भी चाहेंगे कि ये यूं ही चले, ये जो गुडविल जनरेट हुई है। और उस पर मैंने, अगर आपको याद हो कि जिस दिन सीज़ फायर हुआ था, तो मैंने वीलॉग किया था और मैंने कहा था कि ये अब इदारों का और शख्सियात का फ़ैसला है कि वो अब इस सब के बाद ज़रा हम्बल होते हैं, लोगों को सुनना शुरू करते हैं, हालात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, या फिर वो जो पहलगाम अटैक से पहले चल रहा था वही उसी माहौल को वापस लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि बस फिर अब देखते हैं, जो होगा फिर देखी जाएगी। तो ऐसे में अब जो नज़र आ रहा है वो ये है कि चीज़ें वापस लौट रही हैं। पाकिस्तान की जो फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारों वाली हुकूमत है, इन्होंने बड़ा ही गलत तासुर पैदा किया या असेस किया या इदारों को दिया कि देखें, ये जो कहते थे कि अवाम फ़ौज के दाखिली मामलात में किरदार से नाला है, या फ़ौज की क़यादत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, या कोई पसंदीदगी नहीं है वैसी जैसे रवायती तौर पर पाई जाती है, वो तासुर तो देखें निगेट हो गया। लोगों ने किस तरह बढ़ चढ़ के सराहा फ़ौज को, क़यादत को। तो देखिए, वो लोगों ने इसलिए सराहा, हम भारत से हालते जंग में थे,
हम क्रिकेटिंग नेशन है, हमारे यहाँ होता है कि हम कहते हैं वर्ल्ड कप के चाहे पहले राउंड में पाकिस्तानी टीम बाहर हो जाए, लेकिन यार इंडिया से ना हारना, ये हमारी घुट्टी में है, हमारे डीएनए में है, हमारी रगों में, हमारे खून के एक एक कतरे में ये दौड़ रहा है कि इंडिया से ना हारना। और पूरी कौम उस दिन नमाजें पढ़ रही होती है, नवाफिल पढ़ रही होती है कि यार इंडिया से मैच जीत जाना। तो उस इंडिया से हालते जंग में अगर हम होंगे तो आपको क्या लगता है कि कौम उस वक्त अपने माओं के कीमती फौजी बेटों के पीछे, फ़ज़ाइया के पायलटों के पीछे ना खड़ी होती? वो क्या उस वक्त तनकीद का निशाना बनाती? बिल्कुल नहीं। जो कौम में, या आप कह लें कि एक बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में जो नाला है पाकिस्तान के दिफाई इदारों से, इस्टेब्लिशमेंट से, वो उनकी दाखिली सियासत में किरदार की वजह से है। तो इसलिए इन दोनों को मिला के नहीं देखा जा सकता। वो भारत से लड़ेंगे, दोबारा कौम पीछे खड़ी होगी, लेकिन अगर वो दोबारा दाखिली सियासत में मुदाखलत करेंगे तो कौम दोबारा वैसी ही तनकीद करेगी जैसी करती है। तो अब वो वक्त फिर आ गया दोबारा। अब दोबारा से बयानबाजी जारी है। इस हुकूमत ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का रैंक दिया है, जो 5 स्टार जनरल का होता है। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि इनको बादशाह बना देते जंगल का, आपने फील्ड मार्शल क्यों बनाया? तो उस पर बड़ी नापसंदीदगी की गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। लेकिन मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब का टारगेट अचीव हो गया कि उनका तीर निशाने पर लगा कि मैं ये रैंक लगाऊंगा तो पीटीआई वाले शोर करेंगे, इमरान खान बोलेगा, और ये जो अभी गुडी गुडी एक रिलेशंस में पैदा हो रही है ये दोबारा डिरेल हो जाएगी। तो वो तो तीर निशाने पर लगा। अब इमरान खान साहब ने अब जो ताज़ा बयान दिया है उसमें उन्होंने, और यकीनन वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करना है, शहबाज शरीफ की तो इतनी हैसियत ही नहीं है। वो कहते हैं मैं सारी ज़िंदगी जेल की चक्की में गुजार लूँगा लेकिन फ़िरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूँगा। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकज़ी मकसद है जिससे हम जंगल के कानून ख़त्म करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, इन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आज़ाद ना हो, तब इनके पास सवाए पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इस बार इस्लामाबाद ही नहीं पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दूंगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्टी में इलेक्शंस करवाएंगे, और उन्होंने कहा कि जो पार्टी के लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी अब इलेक्टेबल नहीं है, आप सब नज़र में हैं और सबको पता है कौन जीत के आया है। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों एतराफ़ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा इसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। यानी कि उन्होंने अपने पार्टी के अंदर जो लोग कंप्रोमाइज़्ड हैं उन्होंने सिग्नल किया कि उनको आइडिया है कि विकेट के दोनों तरफ कौन खेल रहे हैं, कि उधर भी कौन जाकर बताता है कि जी अलीमा खान ने ट्वीट करवाया, सलमान अकरम जाजा ये करता है, जुनैद अकबर ये करता है, और कौन मेरे पास भी आके इनके ख़िलाफ़ मुझे फीडिंग करता है और मकसद इस्टेब्लिशमेंट का सर्व कर रहा होता है। तो ये सब कुछ इमरान खान साहब ने कहा। अब चीज़ ये है कि इसका फिर जवाब भी आया। वो मुनीफ फारूक साहब जो एंकर हैं उन्होंने एक वीलॉग का अपना क्लिप ट्वीट किया हुआ है, और वो नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट से भी ट्वीट हुआ हुआ है। उनके जो सिंपथाइजर्स हैं वो सहराए नूर समथिंग, उनके अकाउंट से भी, और इसी तरह से पीटीआई का भी जो एक प्रो हैंडल है siyaasat.pk, उनके भी उस पर टेक्स्ट ट्वीट हुआ हुआ है। और वो टेक्स्ट ये है कि जी इमरान खान के, ये मुनीफ फारूक से मंसूब है, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट में बहुत नफ़रत है। फ़ौज की टॉप लीडरशिप इमरान खान को नफ़रत की निगाह से देखती है और इनसे कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। इमरान खान पर क्रॉस लग गया है, ये मैं ख़बर दे रहा हूँ, शोशा नहीं छोड़ रहा। देखिए मुनीफ फारूक साहब यकीनन इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर बयान नहीं दे सकते, ये बात नहीं कोट कर सकते, और वो कह भी नहीं है कि मैं ख़बर दे रहा हूँ। आपको पता है जब आप इस्टेब्लिशमेंट के इतने करीब हों
और उनके कहे हुए अल्फाज रटे रटाए तोते की तरह आके बयान कर रहे हों, उनके जज्बात कौम को बता रहे हों कि जी फ़लाँ पॉलिटिशियन के बारे में उनके ये जज्बात हैं, तो फिर एक बात याद रखिए, कल आप ये जो कह रहे हैं ना क्रॉस लग गया इमरान खान पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, हमने क्रॉस मियां नवाज शरीफ पर भी लगते देखा था, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा। हमने क्रॉस बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर भी लगते देखा, एक दफ़ा नहीं तीन दफ़ा। हमने सब पर क्रॉस लगते देखे हैं, फिर वो क्रॉस बदलते भी देखे हैं, मिटते भी देखे हैं, और उन्हीं जिन पर क्रॉस लगे थे उनको चाओ मान के साथ इस्टेब्लिशमेंट को ऐवान वज़ीर-ए-आज़म और ऐवान सदर में ला के बिठाते भी देखा है। मुनीर फारूक साहब को ऐसी हतमी स्टेटमेंट्स देने से पहले ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इदारे तो रोज़ अपनी पॉलिसी बदल लेते हैं, जब आप अपने बयानात से फिरेंगे तो आवाम को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या आपकी अपनी साख रह जाएगी। और ये नहीं हो सकता कि मुनीर फारूक साहब अब इदारों के साथ अपना यू टर्न नहीं लेंगे, क्योंकि माजी में जिन्होंने इदारों के साथ यू टर्न नहीं लिया, जिसमें इमरान रियाज खान साहब थे, जो कहते हैं कि मैं सेफ हाउसेस में जाता था, मुझे फाइलें दिखाते थे, तो फिर इमरान रियाज खान साहब ने जब इदारे के साथ यू टर्न नहीं लिया तो फिर उनका हशर सब ने देखा, तो अब वो प्रेसिडेंट तो सेट हो गया, तो जो जो सेफ हाउसेस में जा रहा है वो भूल जाए कि वो बाहर निकल के कल को इंडिपेंडेंट सहाफ़ी दोबारा बन सकेगा। वो अब एक माउथ पीस है, वो अब एक लेपालक है उनका, वो उनकी प्रोडक्ट है, अब वो उन्हीं की प्रोडक्ट ही रहेगी। लेकिन जब इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जाएंगी तो इसका मतलब है कि इदारों ने दोबारा से लड़ने का फैसला किया है, और ये फैसला मेरे लिए हैरानकुन नहीं है, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि ये पीटीआई वर्सेस इदारा नहीं है, ये इंडिविजुअल्स की अनाओं की लड़ाई है। और जब इंडिविजुअल्स की अनाओं की लड़ाई होती है, और जिस लेवल पर यहाँ पर लड़ाई लड़ी जा रही है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरे साथ जो हो रहा है वो तारीख में कभी नहीं हुआ, और अडयाला जेल को एक कर्नल चला रहा है। तो खान साहब के दौर में तो ये पार्लियामान भी एक कर्नल लियाकत चलाता था आईएसआई का, अब हो सकता है कोई सूबेदार चला रहा होगा, क्योंकि अब जो शहबाज शरीफ सरकार जिस लेवल पर लेटी हुई है, जिनका ला मिनिस्टर आजम तारड़ कहता है रात के 11 बजे भी मुझे भी मुसवदा नहीं मिला 26वीं आईनी तरमीम का, क्योंकि उनको आना कहीं और से था, और तमाम के तमाम पार्लियामेंटेरियन नेशनल असम्बली के हाल में महसूर बैठे हुए थे, ज़्यादा से ज़्यादा वाशरूम तक जाने की इजाज़त थी कि जी वहाँ से मुसवदा आए तो हम अंगूठे लगा के अपनी फार्म 47 की इलास्टिक की शलवारें सीधी करते घर दें। तो उस पार्लियामान को अब अगर कोई सूबेदार भी चला रहा हो तो मेरे लिए कोई चंबे की बात नहीं होगी। तो ऐसे में आप ये तवक्को करें कि इमरान खान साहब और किसी में कोई सुलह होने जा रही है, तो ये बड़ी ही गलतफहमी होगी। ये पीटीआई के मखसूस यूट्यूबरों ने अफीम चटाई है पीटीआई के कारकुनों और सपोर्टर्स को कि आया अभी इमरान आया, हालात सेट हो गए, चीज़ें आगे बढ़ने लगी हैं, मुज़ाकरात चल पड़े हैं। इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना, क्योंकि कब्र एक है, 3 बॉडीज़ हैं, फैसला होना है एक ने उसमें जाना है या 2 ने उसमें जाना है। तो ये निज़ाम की ज़िंदगी इमरान खान की जेल में रहने पर है, और जिस दिन निज़ाम गिराने का फैसला हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड न्यूट्रल होके पीछे हट जाएगी, इमरान खान को जेल से बाहर आने देगी, और इमरान खान 1 महीने में ये निज़ाम खा देगा। ये ऐसा ही है कि जब तक इमरान खान साहब को इक़्तिदार में रखना मकसूद था, जनरल बाजवा की सरबराही में इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को सपोर्ट कर रही थी, जिस दिन उन्होंने इमरान खान को गिराने का फैसला किया तो उन्होंने और कुछ नहीं किया, वो सिर्फ 1 कदम पीछे हटे, उन्होंने इमरान खान को अबैंडन किया, पीडीएम नो कॉन्फिडेंस लाई, इमरान खान फारिग हो गए। अब भी इन फार्म 47 की इलास्टिक के शलवारों वालों को किसी और ने बिठाया हुआ है, और जिस दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमें ये निज़ाम मज़ीद नहीं चाहिए है, तो या तो वो खुद आ जाएंगे मेरे अजीज़ हम वतनों करके, या वो 1 कदम पीछे हटेंगे
और वो कहेंगे नहीं हम तो न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है। अपोजिशन जाने, हुकूमत जाने, आप देखेंगे इमरान खान दिनों में जेल से बाहर आएगा। ये जो निज़ाम है इसमें शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब, मादरत के साथ, ये तो कौंसलर का इलेक्शन अब नहीं जीत सकते इस मुल्क में। MNA तो बहुत बड़ी बात है, MPA भी बहुत बड़ी बात है, ये कौंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। तो आप ये तवक्को करते हैं कि ये सस्टेन कर पाएंगे? ये डोमिनो इफेक्ट आएगा, ताश के पत्तों की तरह ये सारे लेटते जाएंगे। आप देखेंगे कि ये दिन आ जाएगा। तो उसी दिन की लड़ाई है, अब वो फैसला होना है कि वो दिन कब आना है। तो अभी तक तो इस्टेब्लिशमेंट का इस निज़ाम को अबेंडन करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि जिस लेवल की शहबाज शरीफ साहब सर्विस दे रहे हैं, यकीन कीजिए इस लेवल का लेटना शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ हो। नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने आपको ये करके दिखाया है कि उनकी कभी भी किसी आर्मी चीफ से मुखासमत असूल की नहीं थी, सिविलियन सुप्रीमेसी की नहीं थी। सिर्फ इतनी थी कि हमें ज़ियाउल हक वाला लाड प्यार चाहिए, वो मिला तो दोबारा वो अपनी औकात पर आ गए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।